स्टूडेंट्स, मेरा नाम आयशा नादिर है और मैं पिछले 10 साल से क्लास 6 to 10 मैथ्स पढ़ा रही हूँ। मुगल एकेडमी चैनल में मैंने बहुत से इंपॉर्टेंट टॉपिक पर वीडियोस बनाई हैं। फॉर एग्जांपल सेट्स, लीनियर इक्वेशंस, लीनियर इनइक्वालिटीज, एब्सोल्यूट वैल्यू, ट्रिग्नोमेट्री, लॉगरिदम, फैक्टराइजेशन एंड थ्योरम्स। इन सब टॉपिक पर प्लेलिस्ट मौजूद है, आप प्लेलिस्ट से भी फ़ायदा उठाएँ। इस चैनल की ख़ास बात यह है कि इसमें मैंने आपको क्लासरूम का माहौल प्रोवाइड किया। आपको कोई भी मुश्किल हो, कोई भी क्यूरी हो, आप कमेंट्स में मेरे से पूछ सकते हैं। इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट इससे फ़ायदा उठा सकें। थैंक्स जी। तो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम एक मैथ ट्रिक सीखने जा रहे हैं जो कि बहुत इंटरेस्टिंग है, अमेजिंग है, बहुत ईजीली आप एक बहुत डिफ़िकल्ट टॉपिक है आपका ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़ की वैल्यूज़ फाइंड आउट करना डिफरेंट एंगल्स पर, डिफरेंट बेसिक एंगल्स पर, तो वो आप बहुत इजीली फाइंड आउट कर लेते हैं और हम इसको पाम ट्रिक भी कहते हैं। तो देखते हैं हम इसको कैसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले आपने अपने लेफ्ट हैंड या राइट हैंड किसी को भी चूज़ करें और आपने बेसिक एंगल्स लिखने हैं। हम सबसे पहले साइन के लिए यूज़ करेंगे, ठीक है। हम साइन की वैल्यूज फाइंड आउट करेंगे 0, 30, 45, 60 एंड 90 के एंगल पर। तो साइन के लिए हमने स्मॉल जो आपकी फिंगर है अपनी लेफ्ट हैंड से भी यूज़ कर सकते हैं और राइट हैंड को भी यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ से स्मॉल फिंगर से हम शुरू करेंगे। स्मॉल फिंगर से हम शुरू करेंगे 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री। अच्छा, अब स्टूडेंट्स कहेंगे कि हम ये कैसे याद रखें कि हमने इसको स्मॉल फिंगर से ही करना है। आपने एक छोटी सी लाइन याद रखनी है कि S फॉर स्मॉल एंड एस फॉर साइन। तो ये स्मॉल फिंगर से शुरू होगा, ठीक है। जिस तरह साइन जो है हमारी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो एस से स्टार्ट होती है, इसी तरह स्मॉल फिंगर कहाँ से शुरू होता है, आपका कौन सा लेटर यूज करते हैं, एस। तो आपने हमेशा याद रखना है कि जब भी आप साइन के लिए किसी भी एंगल पर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज फाइंड आउट कर रहे हैं बेसिक एंगल्स पर, तो आपने स्मॉल फिंगर का इंतखाब करना है। स्मॉल फिंगर से हम शुरू करेंगे। हमने यहाँ पर एंगल्स लिख लिए। अब वो फॉर्मूला क्या है जिससे आपको पास वैल्यूज आएंगी, देखें जी। तो फॉर्मूला है हमारे पास नंबर ऑफ फिंगर्स बिलो साइन डैश डिग्री। आपको साइन जिस भी एंगल पर चाहिए होगा, आपने उससे बिलो देखना है कि कितनी फिंगर्स हैं, उनका स्क्वायर रूट ले लेना है और फिर उसको डिवाइड करना है 2 से। अब इस 2 को कैसे याद रखेंगे, हम काम कर रहे हैं साइन और कॉस पर। तो आपने ये जहन में रखना है कि साइन और कॉस बेसिकली हम इनको फाइंड आउट करेंगे और हमारा पूरा टेबल जो है वो सॉल्व हो जाएगा। तो ये 2 है, इसलिए हम इनको 2 से डिवाइड कर रहे हैं। तो इस तरह आप इसको याद रख लेंगे। साइन की वैल्यूज हम स्मॉल फिंगर से शुरू करेंगे क्योंकि अभी हम साइन को सॉल्व कर रहे हैं। अब हम साइन की वैल्यूज देखते हैं कि साइन की वैल्यू 0 पर क्या होगी, 30 डिग्री पे क्या होगी, 45 डिग्री पे, 60 डिग्री पे और 90 डिग्री पे। तो देखें, हाँ जी, हम अपना फॉर्मूला अप्लाई करते हैं कि अगर आपको साइन 0 डिग्री की वैल्यू चाहिए हो, नंबर ऑफ फिंगर्स बिलो साइन, साइन 0 डिग्री से बिलो आपके पास कितनी फिंगर्स हैं, कोई भी फिंगर नहीं है, ठीक है। तो हम यहाँ लिखेंगे स्क्वायर रूट ऑफ 0 डिवाइडेड बाय 2। ये आपने किस तरह याद रखा, ये हम 2 वैल्यूज को सॉल्व कर रहे हैं तो हमने डिवाइड कर दिया 2 से। तो 0 का स्क्वायर आपको पता है 0 होगा, 0 डिवाइडेड बाई एनीथिंग ऑल्सो 0। तो साइन 0 की वैल्यू आ गई 0। अब हम जाते हैं, अब हम फाइंड आउट करते हैं साइन 30 डिग्री। नंबर ऑफ फिंगर्स बिलो साइन 30 डिग्री 1। यहाँ पर आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 1 डिवाइडेड बाई 2। वी नो दैट स्क्वायर रूट ऑफ 1 इज ऑल्सो 1, सो द वैल्यू इज 1/2। नाउ साइन 45 डिग्री। अच्छा जी, नंबर ऑफ फिंगर्स बिलो साइन 45 डिग्री 1 एंड 2, स्क्वायर रूट ऑफ 2 डिवाइडेड बाई 2। नॉर्मली हम वैल्यू जो है 45 की वो इस तरह नहीं लिखते, तो इसको सॉल्व करने के लिए भी हमारे पास एक तरीका है। ये देखिए, हम 2 को लिख सकते हैं स्क्वायर रूट ऑफ 2 का स्क्वायर, लिख सकते हैं ना, क्योंकि जब ये स्क्वायर रूट इससे ये स्क्वायर रूट से कैंसिल होगा तो आपके पास 2 ही आएगा। तो ये जो स्क्वायर रूट ऑफ 2 का स्क्वायर है इसको हम लिख सकते हैं स्क्वायर रूट ऑफ 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 2, स्क्वायर रूट ऑफ 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 2। तो स्क्वायर रूट ऑफ 2 स्क्वायर रूट ऑफ 2 से कैंसिल हो गया और आपके पास आया 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 2 जो कि साइन 45 की वैल्यू है। ठीक हो गया।
अब हमारे पास है साइन 60 जो हमें फाइंड आउट करना है। अब हम साइन 60 की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। नंबर ऑफ फिंगर्स बिलो साइन 60 डिग्री 1, 2 एंड 3, स्क्वायर रूट ऑफ 3 डिवाइडेड बाय 2, और यही साइन 60 डिग्री की वैल्यू है। अब हम साइन 90 को भी फाइंड आउट कर लेते हैं। अच्छा जी, नंबर ऑफ फिंगर्स बिलो साइन 90 डिग्री 1, 2, 3, 4, ये जी आपके पास स्क्वायर रूट ऑफ 4 डिवाइडेड बाय 2, स्क्वायर रूट ऑफ 4 2 होता है, 2/2 जो है आपके पास वो 1 के इक्वल आएगा। तो साइन 90 डिग्री की वैल्यू आ गई हमारे पास 1। देखा आप लोगों ने कि कुछ ही सेकंड्स में हमने साइन 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री की वैल्यू फाइंड आउट कर ली। अब यहाँ हम अपनी टेबल पे लिख लेते हैं। साइन 0 डिग्री क्या था? 0। साइन 0 की वैल्यू 0, साइन 30 की वैल्यू थी 1/2, साइन 45 की वैल्यू थी 1 बाय स्क्वायर रूट ऑफ 2, और साइन 60 की वैल्यू थी √3/2, और साइन 90 की वैल्यू है 1। साइन के बाद हम बात करते हैं कॉस की, कि कॉस को अब हम डिफरेंट एंगल्स पर किस तरह वैल्यू, कॉस की वैल्यू अब हम डिफरेंट एंगल पर किस तरह फाइंड आउट कर सकते हैं। तो देखें, जब हमने साइन की वैल्यूज शुरू की थी डिफरेंट एंगल्स पर, तो हमने स्मॉल फिंगर से 0 डिग्री, फिर 30, 45, 60 और 90 को शुरू किया था। लेकिन कॉस के लिए आपने यहाँ से थंब से शुरू करना है। हैंड कोई भी हो सकता है, लेफ्ट हैंड हो या राइट हैंड हो, किसी भी हाथ पर आप ये ट्राई कर सकते हैं। तो हाँ, यहाँ हम थंब से शुरू करते हैं। हम यहाँ लिखते हैं 0 डिग्री, 30 डिग्री, फिर 45 डिग्री, फिर 60 डिग्री, और फिर ये रहा हमारा 90 डिग्री। अच्छा, अब आपने इसको किस तरह याद रखना है कि जब हम साइन के लिए यूज करते हैं तो स्मॉल फिंगर, उसके लिए मैंने आपको ट्रिक बताया, एस फॉर साइन, एस फॉर स्मॉल फिंगर, और कॉस के लिए हमने बिल्कुल इसके ऑपोजिट यानी कि थंब से शुरू करना है। आप इसको इस तरह भी ध्यान में रख सकते हैं कि ये दोनों सिबलिंग्स हैं और इनकी बहुत लड़ाई होती है, इसलिए ये इकट्ठे नहीं रह सकते। यहाँ से साइन शुरू करेंगे और यहाँ से कॉस, ताकि इनकी आपस में लड़ाई ना हो, ठीक है। और जो फॉर्मूला है वो बिल्कुल सेम है, नंबर ऑफ फिंगर्स बिलो कॉस डैश डिग्री डिवाइडेड बाय 2। 2 मैंने बताया हम इन दोनों को सॉल्व कर रहे हैं, इसलिए हम डिवाइड करेंगे 2 से। तो फॉर्मूला आ गया हमारे पास, नंबर ऑफ फिंगर्स बिलो कॉस डैश डिग्री। कॉस जिस जिस एंगल पे हम फाइंड आउट करते जाएंगे उससे बिलो वाली हम फिंगर्स काउंट करके स्क्वायर रूट में लिखेंगे, उसको 2 से डिवाइड करेंगे और हमारे पास वैल्यूज आ जाएंगी सिर्फ चंद सेकंड्स में। सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हमें चाहिए कॉस 0 डिग्री। अब देखते हैं, कॉस आपके पास यहाँ पर है 0 डिग्री, नंबर ऑफ फिंगर्स बिलो कॉस 0 डिग्री कितनी है? 1, 2, 3 एंड 4। तो क्या हो गया फॉर्मूला, स्क्वायर रूट ऑफ 4 डिवाइडेड बाय 2। स्क्वायर रूट ऑफ 4 को हम क्या कहेंगे? 2/2, और 2/2 जब मजीद सॉल्व होगा तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 1, यानी कॉस 0 डिग्री की वैल्यू आ गई 1। अब चलते हैं आगे, कॉस 30 डिग्री। कॉस 30 डिग्री, नंबर ऑफ फिंगर्स बिलो कॉस 30 डिग्री 1, 2 एंड 3, स्क्वायर रूट ऑफ 3 डिवाइडेड बाय 2, और यही आपके पास कॉस 30 डिग्री की वैल्यू है। आगे चलते हैं, कॉस 45 डिग्री। कॉस 45 से बिलो कितनी है? 1 एंड 2। अब स्क्वायर रूट ऑफ 2 है, यहाँ आपके पास नॉर्मली इस तरह वैल्यू नहीं होती, तो हम इस 2 को लिख लेते हैं स्क्वायर रूट ऑफ 2 का स्क्वायर, जैसे हमने साइन के लिए किया था। सिंपल 2 को हम कह सकते हैं सिंपल, जो आपके पास नंबर 2 है, कोई भी नंबर है, हम उसका स्क्वायर रूट ऑफ स्क्वायर ले सकते हैं। जब ये सॉल्व होगा तो अगेन ये 2 बन जाएगा। अब हम इसको और किस तरह लिख सकते हैं? हम इसको सेपरेट कर सकते हैं। हम लिखते हैं स्क्वायर रूट ऑफ 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 2, और ये आ जाएगा 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 2, जो कि कॉस 45 की वैल्यू है। फिर आगे चलते हैं, कॉस 60 डिग्री, नंबर ऑफ फिंगर्स बिलो कॉस 60 डिग्री ओनली 1। हाँ जी, कॉस 60 डिग्री, नंबर ऑफ फिंगर्स बिलो कॉस 60 डिग्री 1 डिवाइडेड बाय 2, और यही इसकी वैल्यू है।
लास्ट वाला cos 90 डिग्री। नंबर ऑफ फिंगर्स बिलो 90 डिग्री 0, कोई भी नंबर की कोई भी फिंगर नहीं बच रही ना आपके पास, तो यहाँ आ गया 0 स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाय 2। 0 का स्क्वायर रूट हो और वो किसी चीज़ से डिवाइड हो रहा है तो आपके पास आंसर 0 ही आएगा, यानी कि cos 90 डिग्री 0 होगा। इन सब वैल्यूज को अपने टेबल में लिख लेते हैं। cos 0 डिग्री किसके इक्वल आया? 1 के। cos 30 डिग्री स्क्वायर रूट ऑफ 3 बाय 2 और cos 45 1 बाय स्क्वायर रूट ऑफ 2, cos 60 1 बाय 2 और cos 90 0। अब आपके पास tan और cot बचते हैं, इनको भी सॉल्व कर लेते हैं। हमें पता है कि tan इक्वल होता है साइन ओवर cos के, ठीक है। तो हम 0 डिग्री पर वैल्यूज जो है डिवाइड कर देते हैं। 0 डिग्री की वैल्यूज क्या है? 0 डिवाइडेड बाय 1। 0 किसी भी चीज से डिवाइड होता है तो हमारे पास आंसर आ जाता है 0 का, ठीक है। तो tan की 0 पर वैल्यू क्या आ गई? 0। ओके, हमने देख लिया कि tan 0 पे हमारे पास वैल्यू आ रही है 0। आगे tan 30 पे देख लेते हैं। दोबारा से आप 30 की वैल्यूज को डिवाइड करेंगे। 1 बाय 2 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 3 बाय 2। 2 2 से कैंसिल हो जाएगा और आपके पास वैल्यू आ जाएगी 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 3। तो हम लिख लेते हैं 30 के बाद हम बात करते हैं 45 डिग्री पर। तो हम tan साइन और cos की जो 45 की वैल्यूज हैं उनको डिवाइड कर लेते हैं। सारी जगहों पे 1 आ गया, तो tan 45 हमारे पास किसके इक्वल होता है? 1 के इक्वल। tan 45 के बाद हम 60 की वैल्यू साइन 60 और cos 60 की वैल्यू को डिवाइड कर लेते हैं। स्क्वायर रूट ऑफ 3 बाय 2 डिवाइडेड बाय 1 बाय 2, जस्ट स्क्वायर रूट ऑफ 3। तो tan 60 की वैल्यू किसके इक्वल आ गई? स्क्वायर रूट ऑफ 3 के। इसके बाद 90 की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। 1 डिवाइडेड बाय 0 मतलब 1 ओवर 0। अगर आपके पास 1 डिवाइडेड बाय 0 आ जाए, 0 डिनोमिनेटर में चला जाए, तो हम कहते हैं इन्फिनिटी है या नॉट डिफाइंड, ठीक है। तो यहाँ हम या इन्फिनिटी लिख लेते हैं या नॉट डिफाइंड लिख लेते हैं। हमें पता है cot tan का रेसिप्रोकल है, तो हम इसको इस तरह भी फाइंड आउट कर सकते हैं। वी नो डैट cot इज इक्वल टू 1 ओवर tan, इसका रेसिप्रोकल है। हर वैल्यू को आप डिवाइड कर दें, 0 की वैल्यू को 1 डिवाइडेड बाय 0। 1 डिवाइडेड बाय 0 अभी हमने डिस्कस किया कि इन्फिनिटी होता है नॉट डिफाइंड, ठीक है। फिर नेक्स्ट वैल्यू को देखते हैं, cot 30 को देखते हैं। 1 डिवाइडेड बाय 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 3, तो वैल्यू क्या आ गई आपके पास? cot 30 की स्क्वायर रूट ऑफ 3, ठीक है। सारी यही वाली सारी वैल्यूज इस तरह भी सॉल्व कर सकते हैं और आपसे इस तरह भी इसको कर सकते हैं कि इन्हीं सारी वैल्यूज को ऑपोजिटली लिख लें। इन्फिनिटी यहाँ पर आ रहा है, यहाँ पर लिख लें। 60 पर आ रहा है, इसको 30 पर लिख लें। 45 पर इसकी भी वैल्यू 1 ही होती है और 30 पर जो 30 पर tan की वैल्यू होती है वही 60 पर cot की वैल्यू होती है। इस तरह डिवाइड करके भी सॉल्व कर सकते हैं और जो आपकी 0 की वैल्यू होती है वो tan 0 tan 90 के इक्वल होता है। ये आपका टेबल कंप्लीट हो गया थोड़ी सी देर में। इससे पहले भी एक बहुत अच्छे से ट्रिक से मैंने आपको पूरा टेबल कंप्लीट करना सिखाया था, उसमें मैंने साइन और कॉस के रेसिप्रोकल से भी वैल्यूज लेनी सिखाई थी। आज एक और ट्रिक शेयर किया है जो कि बहुत इंटरेस्टिंग है, उम्मीद है कि आपको बहुत पसंद आया होगा।